हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, आज हम शास्त्रीय कक्षा के अंतर्गत जो अपने कोर्स में भी है, महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित शुकनाशोपदेश जो कादम्बरी कथा है, उसके कुछ भाग का हम अध्ययन करेंगे। इसी में कहा गया है कि सबसे पहले हम उसकी विषय वस्तु जो है कि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी है उसके पूर्वार्ध भाग में, उसके पूर्व के अर्ध भाग में राजा जो है तारापीड़ के जो महामंत्री है आचार्य शुकनास, उनके द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को युवराज्याभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश है। कादम्बरी कथा के पूर्वार्ध भाग में कहा गया है कि जो तारापीड़ नामक जो राजा है उसका महामंत्री है शुकनास के द्वारा तारापीड़ का जो पुत्र है नई अवस्था में है, युवा अवस्था में है, और वो अपने राजा का जो पद ग्रहण करना चाह रहा है। तो वहां पर कहते हैं कि राज्याभिषेक समय में जब उसको सिंहासन रूढ़ होने जा रहा है तो उस समय उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या उनके गुण होने चाहिए, इस प्रकार से ऐसा दिया गया एक उपदेश दी है जो कि अपने जो कादम्बरी शुकनाशोपदेश है, इसकी कादम्बरी कथा का एक यह प्रकरण विशेष है। कहा गया कि शुकनाशोपदेश में केवल शुकनास ही एक मात्र पात्र है, क्योंकि इसमें संपूर्णतया महामंत्री शुकनास के द्वारा ही दिया गया उपदेश है। तो विशेषतया इसमें पात्र के रूप में शुकनास महामंत्री को ही माना गया है, जो उपदेश देता रहता है। कहा गया कि प्राचीन काल में राजतंत्र परंपरा में राज्याभिषेक आदि के अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे। कहते हैं कि आज भी जिस प्रकार अपने ये प्रचलन में है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है, तो उनको अपना सिंहासन जब मिलता है, उनको अपना पदभार ग्रहण किया जाता है, तो उस समय आज भी उनको शपथ दिलाई जाती है कि अपने ये कर्तव्य है, ये दायित्व है। तो उसी के अनुसार प्राचीन काल में भी जब राजा जो है अपना आसन, अपना सिंहासन ग्रहण करता है, अपना पदभार संभालते हैं, तो उस अवसर पर मंत्रियों के द्वारा, उनके जो प्रधान महामंत्री जो हैं, उनके द्वारा उपदेश दिए जाते, उनके कर्तव्यों के पालन करने के लिए उनको नियम बताए जाते थे। तो उसी तरह से कहा गया कि जिनमें राजाओं के कर्तव्य, यानी राजा को किस प्रकार से कर्तव्य करना है, अपनी प्रजा के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, उनके धर्म, उनको किस प्रकार से अपनी संस्कृति को या अपने धर्म को किस प्रकार से बढ़ावा देना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करते हुए उस राज कार्य को करना है, अधिकार, राजाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, एवं आने वाले संकट, राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपने राज्य में किस किस प्रकार के संकट आ सकते हैं। तो कहते हैं कि उन सभी संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा एवं उचित उपाय होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कहते हैं कि युवा अवस्था में, जिस प्रकार युवा अवस्था है, तो उस समय युवा अवस्था का जो जोश है, तो कहा गया है अपनी भाषा में कि जोश में ही होश खो बैठना, ऐसी सामान्य सी बात प्रतीत होती है। तो कहा गया यदि कहीं उस अवस्था में ही उनको संपत्तियां मिल जाए, नई युवा अवस्था है और उस समय उनको धन दौलत वैभव संपत्ति आदि को प्राप्त हो जाए और उनका भी राज्याभिषेक हो जाए, राजपद मिल जाए और समस्त सुख सुविधाओं के साथ भगवत कृपा से सुंदर रूप भी हो, तो कहते हैं कि सारे विश्व की समस्त बुरी आदतें जो है व्यक्ति को अपना केंद्र बना लेती है। तो इसी तरह से शुकनास ने भी इसी और मुख्य रूप से, इसी और मुख्यतः इंगित करते हुए कहा है गर्भैश्वर्यत्वम, कि गर्भ अवस्था में ही ऐश्वर्य मिल जाना, कि जिस प्रकार राजा महाराजा होते हैं तो उनके जो संतान, पुत्र पौत्र आदि जो होते हैं, तो उनको तो जन्मते ही, उनको जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त रहता है, धन दौलत आदि परंपराओं के अनुसार ही उनको मिलता है। तो कहते हैं कि गर्भैश्वर्यत्वम, गर्भ अवस्था में ही ऐश्वर्य, धन संपदा आदि मिल जाना। बालक अभी गर्भ अवस्था में ही है और उस समय उनके माता पिता, दादा दादी आदि के द्वारा विरासत के अंतर्गत जो धन संपत्ति आदि मिल जाना, तो उसी के अनुसार कहा गया है गर्भैश्वर्यत्वम अभिनव यौवनत्वम। और कहते हैं कि अभिनव यौवनत्वम यानी नई युवा अवस्था को प्राप्त करना। तो कहते हैं कि नई जब युवा अवस्था होती है तो उस समय जो युवा अवस्था में जो प्राप्त व्यक्ति है, जो पुरुष है,
वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो पथभ्रष्ट भी हो सकता है, किस प्रकार के दायित्व हैं, कौन से हमारे कर्तव्य हैं, उनका ध्यान भी उस समय नहीं रहता है। अप्रतिम अरूपत्वम, और कहते हैं कि फिर उनके पास गर्भ अवस्था में ऐश्वर्य तो है ही है और साथ के अंतर्गत ही नई नई युवावस्था भी प्राप्त हो जाए, और अप्रतिम अरूपत्वम, एक तो रूप सौंदर्य सामान्यता होता है, और एक कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ऐसा प्रदत्त जो रूप सौंदर्य की जो अलौकिक हो, और कहते हैं अमानुषीय शक्तित्व चेती, तो कहते हैं कि जो मनुष्य के पास जो शक्तियां नहीं हो, ऐसी शक्तियां भी यदि उनको, जिस प्रकार आज के युग में परमाणु शक्तियां आदि जो है, तो कहते हैं कि उनको यदि अमानुषीय शक्तित्व चेती, जिस प्रकार जेट सुरक्षा आदि ये मिल रही है, उसी अनुसार कहते हैं कि अमानुषीय जो शक्तियां और मिल जाए, महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, तो कहते हैं कि ये चारों प्रकार के जो मिल जाए तो महतीय खलु अनर्थ परा, निश्चय ही यह एक अनर्थ की परंपरा ये ही है। तो कहा गया है सर्व अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम किम उक्त समवाय, तो कहते हैं कि इन चारों में से ही एक एक करके भी सारी अनर्थ परंपराओं का ही साधन है, और जब कहते हैं कि ये चारों एक साथ किसी को मिल जाए तो वह व्यक्ति उसका तो फिर कहना ही क्या। कहते हैं कि केवल गर्भ अवस्था में ऐश्वर्य मिल जाए, या उसके पास अप्रतिम अरूपत्व रूप सौंदर्य हो, या उसके पास अभिनव यौवनत्व नई नई युवावस्था प्राप्त हो, या फिर अमानुषीय शक्तियां ऐसी हो, तो कहते हैं एक एक करके ही ये अनर्थ की परंपराएं हैं, और ये समूह के रूप में ये चारों चीजें ही जिसको एक साथ यदि मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उसके लिए अनर्थ की परंपराएं ही है। और कहने का तात्पर्य जब उनको सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो वह अपना जो हित कभी नहीं हो सकता उसमें, अपितु अपने राष्ट्र का भी अहित हो जाता है उसमें। तो इसलिए कहा गया है शुक्रनाश जो है मंत्री, वह अपने राजा का जो पुत्र है चंद्रापीड़, तारापीड़ का जो पुत्र, उसको युवावस्था में युवराज जब बनना चाहा तो उसके अवसर पर जो दिया गया उपदेश है वही अपने कादम्बरी सुखनाश उपदेश के अंदर ये उपदेश है। इसके नाम से ही प्रतीत होता है सुखनाश उपदेश, सुखनाश नामक जो मंत्री है उसका उपदेश, इसमें कादम्बरी कथा का पूर्व भाग है जो ये, और महाकवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है। तो इसी में आगे की परंपरा में कहा कि अर्थात जन्मतः ही प्राप्त ऐश्वर्य, जन्म से ही प्राप्त ऐश्वर्य, नई जवानी, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, ये निश्चय ही महान अनर्थों की परंपराएं हैं। इनमें एक भी प्रकार के ऐसा हो तो अशिष्ट आचरणों के ही निवास स्थान है। तो कहा गया कि चारों ओर समूह यदि हो जाए तो वहां तो इनके विषय में कहना ही क्या। राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडियों एवं चाटुकारों से घिरे हुए राजाओं की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे राजा लोग ठगने वाले सेवकों के कार्यों की प्रशंसा करते रहते हैं और उन्हें ही अपना मित्र, हित चिंतक एवं विश्वास पात्र मानते हैं। उनसे राजा को दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा प्रयत्न सर्वदा करना चाहिए और जिससे लोग तुम्हारा उपहास न उड़ा सके कि कोई राजा बन गया है और उसको अपने कर्तव्य दायित्व क्या है वो चाटुकारों के साथ ही लपट रहते हैं। तो उस अवस्था में कहते हैं कि कोई दूसरा उनका उपहास न उड़ा सके, सज्जन निंदा न कर सके और कोई सज्जन व्यक्ति उनकी निंदा न करे, गुरुजन उनको धिक्कारे नहीं, मित्र उलाहना न दे और कामुक जन तुम्हें अपना जैसा न बना सके, लंपट लोग तुम्हारी संपत्ति का भोग न कर सके तथा कामदेव उन्नमत न कर सके। इस प्रकार अनेक उपदेश शुक्रनाशोपदेश से ग्रहण किए जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु हैं उनका हम एक बार पुनः विषय वस्तु के रूप में वर्णन करते हैं कि युवावस्था में जो उत्पन्न होने वाली जो मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली जो हानियां हैं उनका वर्णन है कि व्यक्ति कहते हैं कि जब नई नई युवावस्था आती है तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, उसे कुछ भी ऐसा समझ में नहीं रहता है, वह पथ भ्रष्ट सा ही है। उसको जिस प्रकार का संग मिलता है वह वैसे ही कार्य करने लग जाता है। तो कहते हैं कि शुक्रनाश जो है युवा अवस्था के दोषों का वर्णन करते हुए चंद्रापीड़ को सावधान करता है कि इस अवस्था में बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुली हुई होने पर भी प्रायः
जाती है। कहते हैं कि इस अवस्था में आने पर आप चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होगा, तो कहते हैं कि शास्त्र रूपी जल से वो धुली हुई होने पर भी विकार युक्त हो जाती है, उसमें दोष बहुत से आ जाते हैं। ऐसा ही कहा गया है कि गुरु उपदेश, और कहते हैं कि जो गुरु का उपदेश है, अपने जो गुरुजी जो आदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, गुरु के जो वचन होते हैं, वो कहते हैं कि कामदेव के बाणों के आघात से जर्जरित हृदय से गुरु का उपदेश उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जिस प्रकार जर्जरित वस्तु छलनी से जल निकल जाता है। कहते हैं कि कामदेव के प्रभाव के कारण, कामदेव के जो बाण हैं उनके प्रभाव के कारण गुरु अपने उपदेश जो है कितने ही श्रेष्ठ उपदेश दो, लेकिन वह उपदेश उसके लिए जिस प्रकार से कार्य या उपयोग में नहीं आते हैं या उनको ग्रहण नहीं करते हैं, कि जिस प्रकार छलनी जो होती है उससे जल बाहर निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य कामदेव के प्रभाव से गुरु के उपदेश भी उनके लिए कोई उपयोगी नहीं होते हैं, अपितु वह जिस प्रकार छलनी से जल बाहर निकल जाता है उसी तरह से गुरु के उपदेश भी उस युवावस्था में कामदेव के बाणों के कारण जर्जरित होने के कारण वह स्वतः ही उपदेश उनको ग्रहण नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह से कहा गया है कि लक्ष्मी धन संपत्ति। अब कहते हैं कि उस अवस्था में जिसके पास धन संपत्ति हो, वैभव हो, उस अवस्था में भी कहते हैं कि ऐसा उत्पन्न अहंकार से होने वाली बुराइयों का एवं लक्ष्मी की अस्थिरता का वर्णन है। कहते हैं कि जो धन दौलत वैभव आदि जो मिल जाए तो उस अवस्था में भी कहते हैं कि एक अहम भाव मन में विकार आ जाता है, अहंकार हो जाता है। तो कहते हैं कि अहंकार होने के कारण जो बुराइयां हैं एवं जो लक्ष्मी की अस्थिरता यानी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है, इसका भी वर्णन किया गया है। शुकनास महामंत्री कहते हैं कि अति चंचला, कहते हैं कि जो लक्ष्मी है वो स्वभाव से ही अति चंचल है एवं दुराचारिणी। वैभव रूपी जो लक्ष्मी है, धन संपदा है, उसके लिए कहा है कि ये अति चंचल है, चंचला है, दुराचारिणी है, ये बुरे आचरण करने वाली है। और लक्ष्मी के द्वारा जिस राजा को अपना लिया जाता है, अब कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी जिस राजा को अपना लेती है तो वह समस्त दुराचारों का केंद्र हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार राजाओं के पास कोई धन संपदा वैभव आदि जो आ जाए तो उस समय वो जो चंचला जो लक्ष्मी है, जो धन वैभव है, वो सारे के सारे दुराचार बुरे कर्म आदि करवाने के लिए लिप्त हो जाती है। तो उसी तरह से आगे कहा गया है कि राज्य शासन में राजा का जो शासन है उसमें कहा गया है बहुत से लोग धूर्त होते हैं, पाखंडी एवं चाटुकार होते हैं। तो वो कहते हैं कि घृणित कार्यों एवं मंतव्यों का भी वहां पर वर्णन है। कहते हैं कि राजा के जो चाटुकार हैं, मंत्री हैं, वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह चाटुकारी करते रहते हैं और राजाओं को सही दिशा निर्देश भी नहीं कर पाते हैं और सही तथ्य भी उनको नहीं बता पाते हैं। इसी तरह से कहा गया है योग राज्याभिषेक के पश्चात, कहते हैं कि जब राजा का जो अभिषेक हो जाता है उसके बाद में राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है कि अब राजा का युवराज का अभिषेक हो गया है, अब वो राज सिंहासन को ग्रहण कर चुका है, तो उस अवसर पर उनके को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, उनको किन किन कार्यों को करना चाहिए, ऐसा भी उपदेश है। विशेष रूप से विद्वान, पराक्रमी, कुलीन, धैर्यशाली और उद्यमी पुरुष को भी दुर्जन बना देने वाली लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए बार बार शुकनाशु द्वारा महामंत्री के द्वारा समझाया गया है। इसी क्रम में कहा गया कि शुकनाशोपदेश केवल राजाओं के लिए ही नहीं है, अपितु हम सोचे कि केवल राजाओं के ही लिए है, अपितु यह कहा गया है युवकों के लिए, धनाढ्यों के लिए, धन संपदा से युक्त पुरुषों के लिए और उद्यमियों के लिए जो परिश्रम करने वाले हैं, विद्वानों और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक पठनीय ग्रंथ है और धारण करने योग्य ग्रंथ है कि इसको धारणीय ग्रंथ रत्न है। इसका प्रत्येक वाक्य अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है। कहते हैं ये प्रत्येक एक एक जो इसका उदाहरण है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के रूप में ही ऐसा उदाहरण दिया गया है इसमें। अतः एवं यथार्थ एवं खरा है, इसके प्रत्येक वाक्य में वास्तविकता का सरसता से संयोजन है। कहते हैं कि जवानी से आत्मा अर्थात बुद्धि कसेली हो जाती है। कहते हैं कि जब युवावस्था है, नई नई युवावस्था आती है तो उस समय आत्मा जो है, बुद्धि है जो कसेली विकार युक्त हो जाती है।
सांसारिक विषय पुनः पुनः भोगे गए होने पर भी पानी की भांति उत्तरोत्तर अधिक मीठे लगते हैं। तो कहते हैं यौवनारंभे, कहते हैं कि युवा अवस्था में च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला कालुष्यम उपयाति बुद्धि, कहते हैं कि यौवनारंभे, युवा अवस्था के जब आरंभ में च और च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित किए जाने पर निर्मल होते हुए भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, कहते हैं कि युवा अवस्था में यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कहते हैं कि कितने ही शास्त्र रूपी जल से, निर्मल जल से प्रक्षालित की जाए बुद्धि, लेकिन वह कलुषता को प्राप्त कर जाती है, बुरे विचारों को प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से सर्वत्र सभी जगह मधुर एवं अलंकृत भाषा में उपदेश की दीर्घ परंपरा है। इसी में कहीं कहीं पर सूक्तियों के द्वारा वाक्यों का प्रयोग किया गया है। प्रायः समास युक्त पदावली आदि के माध्यम से यहाँ पर उपदेश दिया गया है एवं भाषा भी इसमें सरलता से ग्राह्यता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति एवं श्लेष अलंकारों का भी बाहुल्य में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। धन के प्रभाव से मुख्यतः राजाओं में होने वाली विकृतियों के साथ उनके शारीरिक मुख भंगिमाओं, मानसिक दुर्बलताओं एवं सामाजिक धारणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः शुकनासोपदेश प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पठनीय एवं जीवन में धारण करने योग्य ग्रंथ है। अंत में शुकनास अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए चंद्रापीठ से कहता है कि तुमसे बार बार यही कहना है कि यह दुराचारिणी लक्ष्मी विद्वान को भी दुष्ट बना देती है। कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी है, वैभव धन संपदा से युक्त जो लक्ष्मी है, कहते हैं कि कितना ही विद्वान हो उसको भी यह दुष्ट बना देती है। अतः इन सभी उपदेशों को ध्यान में रखकर सब प्रकार के कल्याणों के साथ पिता के द्वारा किए जा रहे नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल का अनुभव करें। यह तुम्हारे तेज की स्थापना का समय है, क्योंकि जिसका तेज स्थापित होता है वही राजा लोगों को देखने वाले योगी के समान सफल आदेश वाला होता है। तो इतना कहकर यहाँ पर शुकनास देव अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार आज अपने प्रधानमंत्री जी की जो पोस्ट है, जो प्रधानमंत्री जो है, प्रधान जो सेवक हैं, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में जो राजाओं की जो परंपरा है, राजाओं को क्या दायित्व है, किस प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, किस प्रकार बुरे कर्म अपने द्वारा न हो जाएं, किस प्रकार चाटुकार मंत्री आदियों के द्वारा बुरे कर्म न करवा दिए जाएं। तो इस प्रकार के ऐसा उपदेश दिया गया है। उस समय कहते हैं कि धन वैभव संपदा आदि के कारण हम बुरे कर्मों में लिप्त न हो जाए। तो इस प्रकार का ऐसा उपदेश है। तो कल हम इसको विस्तार पूर्वक इसका अपनी विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। इसमें कहा गया है, एवं अतिक्रामत् सुखेषु चित दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशः समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन् शुकनासः सविस्तरम उवाचः। इस पंक्ति का तात्पर्य है, एवं अतिक्रामत्सु, इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने पर, एवं अतिक्रामत्सु यानी कुछ समय बीत जाने पर, केषुचित् कुछ, दिवसेषु दिनों के बीत जाने पर, राजा नृपः चंद्रापीडस्य चंद्रापीड के यौवराज्याभिषेकम उसके युवराज का अभिषेक होने की अवस्था में, चिकीर्षु करने के इच्छुक, जिस समय युवराज का अभिषेक किया जाता है ऐसा चाहते हुए, प्रतिहारान, प्रतिहार जो है कि वहां पर जो कार्य करने वाले हैं, तो कहते हैं कि जो प्रतिहार आदि है उनको उपकरण संभार, उपकरण यानी युवराज के अभिषेक में किस प्रकार की सामग्री आदि जो चाहिए उनके संग्रहार्थम आदिदेश, उनको व्यवस्थित करने का ऐसा आदेश दिया जाता है। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् शुकनासः सविस्तरम उवाचः। तो कहने का तात्पर्य कि कुछ दिन बीत जाने पर युवराज पद पर चंद्रापीड का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड ने
अभिषेक योग्य वस्तु समूह को जुटाने के लिए द्वारपालों और अपने जो सेवक हैं, जो प्रतिहार हैं, उनको आदेश दिया और कभी दर्शन करने के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले विनम्र चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा वाले महामंत्री शुक्रदास ने विस्तार पूर्वक ऐसा कहा। इसी कर्म में कहते हैं आगे, हे तात चंद्रापीड़। तो अस्तु मित्रों, आज हम इतना ही विषय में प्रवेश करेंगे, तो कल इसको और विस्तार से कल की आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। अस्तु धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप पुस्तकों का अध्ययन करें। अस्तु धन्यवाद।